Hello everyone, I hope you all are doing great. So, the topic of our today's discussion is how to prepare for multiple exams at a time. So, I personally suggest you if you are preparing for CAT, then please go for OMAT exams also like SNAP and NMAT. So, in any case, अगर आपका CAT का स्कोर अच्छा नहीं आता है, then you should have other options open also because the top colleges that you will get from SNAP and NMAT like Narsi Munji, Mumbai and SIBM Pune, SCHMRD, they all are in competition with new and baby IIMs. So I personally suggest you please go for OMATs also, and the OMAT's pattern and the strategy and number of question and everything and syllabus is exactly the same as banking exams and SSC exams. So you should not have to prepare separately for these exams. You can give exams of these exams also. So it will ultimately help you. Just fill the form. आप ये मत सोचना कि आपका मतलब बैंक का अगर आप फॉर्म फिल करें तो आपको उसमें 100% मतलब आपका रिजल्ट आना ही है, पॉजिटिव रिजल्ट आना है. डोंट थिंक अबाउट इट. जस्ट आपको ये सोचना है कि बस मेरे को एग्ज़ाम देना है जिससे कि मेरी नॉलेज बढ़े, मेरा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़े, मेरे को एक्सपीरियंस हो कि स्क्रीन के सामने कैसे डील करना होता है. तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ टू होने के लिए एग्ज़ाम्स देते रहा करिए, SSC के एग्ज़ाम्स. और इन सब चीज़ों के फॉर्म्स भी इतने कुछ कॉस्टली होते हैं बिकॉज ये सारे गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होते हैं, तो इनके कॉस्ट भी इतना कुछ, फॉर्म का कॉस्ट भी इतना कॉस्टली नहीं होता. तो आई बिलीव कि आपको ये सारे एग्ज़ाम्स भी देते रहने चाहिए क्योंकि यू शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस ओपन ऑल्सो, राइट. So I know many of the candidate who give exam for the first time directly वो CAT का एग्ज़ाम देने चले जाते हैं. they neither give CUET, neither any banking exam, nothing, कुछ नहीं. और फिर एकदम से वो लोग जो स्क्रीन देखते हैं तो वो लोग एकदम से हाइप हो जाते हैं बिकॉज लैपटॉप पे आपका फॉन्ट वगैरह सब कुछ डिफरेंट होता है. एंड जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फॉन्ट आपको बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा बार बार पैसेज पढ़ने के लिए. तो वो सारी चीज़ों से यूज टू होने के लिए आई बिलीव कि आपको रेगुलर टाइमली एग्ज़ाम्स देते रहने चाहिए. डिफरेंट लाइक बैंकिंग के एग्ज़ाम दे दीजिए, SSC के दे दीजिए, पुलिस के दे दीजिए, जो आपको मिले, जो आपके मतलब लिमिट्स के अंदर हो, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इस एग्ज़ाम आप देते रहा करिए. सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. और बाकी इससे आपका रिज्यूमे भी अगर बाई चांस आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है लाइक इन बैंक का और SSC का किसी का भी प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको एक टैग मिल जाएगा कि हाँ आपने ये पर्टिकुलर एग्जाम्स क्लियर करा है, तो ये आपके रिज्यूमे को भी अपडेट करेगा. सो आई थिंक. और जब आप OMAT की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सेपरेटली उसके बैंकिंग के और SSC के एग्ज़ाम के लिए आपको सेपरेटली कुछ इन्वेस्ट करने की नीड भी नहीं है. सिर्फ जस्ट आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस होगी वो इन्वेस्ट करना है. बाकी अगर बाई चांस इसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो इसका जो रिजल्ट होगा उसको आपके रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा मतलब 700 का भी फॉर्म होगा तो वो 1700 का आपको आउटपुट मिलेगा. सो आई बिलीव कि आप लोग ये सारे एग्ज़ाम्स देते रहिए और बाकी वीडियो पूरी देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल. बाकी मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी. टिल देन बाय बाय.